नमस्कार। नमक के एक छोटे से दाने से लेकर एक चमकते हुए हीरे तक, इन सभी चीजों के अंदर एक छिपी हुई एकदम परफेक्ट दुनिया बसी है। तो चलिए आज हम इसी गुप्त संरचना के राज खोलते हैं। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, एक बर्फ का टुकड़ा, नमक का एक दाना और एक हीरा, इन तीनों में आखिर क्या समानता हो सकती है? देखने और महसूस करने में तो ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग है ना? लेकिन इन सभी के अंदर एक बहुत ही गहरा राज छिपा है। और वो राज है एक एकदम सटीक, बार बार दोहराया जाने वाला अंदरूनी क्रम। जी हाँ, इनकी खूबसूरती और इनके गुण सब कुछ इसी परफेक्ट व्यवस्था से ही जन्म लेते हैं। तो इस छिपे हुए क्रम को समझने के लिए सबसे पहले उस अदृश्य ढांचे की बात करते हैं जिस पर यह पूरा स्ट्रक्चर टिका हुआ है। इसे कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। अब यह है क्या? आसान भाषा में समझिए कि यह स्पेस में मौजूद पॉइंट्स का एक काल्पनिक 3D ग्रिड है, एक जाल। ये जाल ही बताता है कि एक क्रिस्टल के अंदर एटम्स या मॉलिक्यूल्स कहां और कैसे सेट होंगे। और हां, सबसे जरूरी बात, ये लैटिस कोई असली चीज नहीं है, ये बस एक कॉन्सेप्ट है, एक गाइड है। इसे ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये पैटर्न के नियम हैं, ना कि खुद पैटर्न। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि एटम्स या मॉलिक्यूल्स ईंटें हैं, तो क्रिस्टल लैटिस वो ब्लूप्रिंट है जो बताता है कि हर ईंट को आखिर रखना कहां है। एक हो गई असली चीज और दूसरा हो गया उसे जमाने का प्लान। ओके, तो अब जब हमें ब्लूप्रिंट का आइडिया लग गया है, चलिए स्ट्रक्चर के और अंदर चलते हैं और इसके सबसे बुनियादी हिस्से यानी बिल्डिंग ब्लॉक को ढूंढते हैं। तो सवाल यह उठता है कि ये जो पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, इसका वो सबसे छोटा हिस्सा कौन सा है जिसको रिपीट करने से पूरी चीज बन जाए? और इसका जवाब है यूनिट सेल। ये उस पूरे पैटर्न का सबसे छोटा, सबसे सिंपल रिपीटिंग हिस्सा है। बस इसी एक छोटे से ब्लॉक को आप तीनों डायरेक्शंस में, आगे पीछे ऊपर नीचे, रिपीट करते जाइए और देखते ही देखते पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। असली बिल्डिंग ब्लॉक यही है। तो एक क्रिस्टल बनता कैसे है? प्रोसेस बड़ा सिंपल है। स्टेप 1, उस एक ब्लॉक को डिफाइन कीजिए, यानी यूनिट सेल को। स्टेप 2, अब इसे हर दिशा में बस रिपीट करते जाइए अनगिनत बार। और स्टेप 3, नतीजा आपके सामने है, पूरा का पूरा क्रिस्टल। तो हमने ब्लूप्रिंट देख लिया, बिल्डिंग ब्लॉक समझ लिया, पर आखिर ये सब इतना जरूरी क्यों है? ये स्ट्रक्चर असल में काम कैसे करता है? एक बात हमेशा याद रखिए, किसी भी मटेरियल का कैरेक्टर इस बात से तय होता है कि उसके एटम्स कैसे अरेंज किए गए हैं। यानी कोई चीज कैसी होगी, सख्त या नरम, चमकीली या डल, ये सब इस पर निर्भर करता है कि उसके एटम्स किस तरह से जमे हुए हैं। चलिए कुछ आसान से उदाहरण देखते हैं। हीरे में कार्बन एटम्स एक क्यूबिक लैटिस में बहुत कसकर बंधे होते हैं, इसीलिए तो वो इतना ज्यादा हार्ड है। वहीं दूसरी तरफ है ग्राफाइट, जिसमें लेयर्स ढीली ढीली हैं, इसलिए वो इतना सॉफ्ट और स्लिपरी होता है। टेबल सॉल्ट को देखिए, उसकी सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट की वजह से उसके क्रिस्टल्स भी क्यूब शेप के बनते हैं। और क्वार्ट्ज, उसकी तो बात ही अलग है। उसका कॉम्प्लेक्स हेलिकल स्ट्रक्चर ऐसा है कि जब उस पर दबाव पड़ता है तो वो बिजली पैदा करता है। तो साफ है, जैसा स्ट्रक्चर वैसी प्रॉपर्टी। तो सबसे जरूरी पॉइंट यही है, एक क्रिस्टल की जो इतनी कमाल की कॉम्प्लेक्सिटी होती है, वो असल में एक बहुत ही छोटे से, बस बार बार दोहराए जाने वाले नियम से आती है। तो आखिर में बस ये सोचिए, अगर कुदरत यानी नेचर बस एक सिंपल से पैटर्न को रिपीट करके हीरे जैसी अनमोल चीज बना सकती है, तो कल को जब हम इंसान इन नियमों को पूरी तरह से समझ लेंगे, तो हम एटम बाय एटम जोड़कर अपनी मर्जी से कैसे कैसे नए मटेरियल्स डिजाइन कर पाएंगे।